because this becomes either an attention seeking exercise or a deliberate attempt to flout a 10-year, 12-year-old ban. मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का पूरा 100% कमिटमेंट है, हमेशा से रहा है और रहेगा, निष्पक्ष, स्वतंत्र, खुला व्यक्तित्व करना अपने भावों का, अपने विचारों का। सिर्फ संवैधानिक हमारा अधिकार ही नहीं है, लेकिन हमारा खुद का निजी कमिटमेंट है इस सिद्धांत पे। साथ साथ हमको तथ्यों को नहीं भूलना चाहिए। सरकार का औपचारिक निर्णय जो काफी समय पहले से घोषित है वो बरकरार है, किसी प्रकार का उसमें बढ़ोतरी या कमी नहीं है। निर्णय यानी निर्णय कि श्री सलमान रश्दी के आने आवागमन में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए, और वो हम सब जानते हैं, वो खुद जानते हैं कि कई वर्षों से वो इस प्रकार के एक सेंसिटिव नाजुक सिचुएशन में हैं, अगर वो खुद निर्णय करते हैं ऐसा कि वो नहीं आना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें सरकार के प्रति टिप्पणी करना बिल्कुल अनुपयुक्त होगा। आज भी निर्णय वैसा ही कायम है और ये निर्णय उनका है। जहां तक आपके दूसरे प्रश्न का सवाल है, पूरा देश जानता है कि लगभग 10-12 वर्ष से ये पुस्तक कानूनी रूप से बैंड है। उसके बाद अगर कुछ बैन होता है तो आपका हक है कि आप उस बैन को चुनौती दें, कानूनी एक्शन लें, जो करना है करें, लेकिन ये बैन आज बरकरार है इस देश में, 12 वर्ष हो गए लगभग। उसके बाद अगर दो व्यक्ति कहते हैं कि हम आज जानबूझकर इसके साथ ये करेंगे और वो करेंगे, तो ये उनका निजी निर्णय है। ये उनके निजी निर्णय का जो भी कानूनी लीगल परिणाम होगा वो होगा। जाहिर है कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल से जो कुछ नहीं किया वो अब करना चाहते हैं, तो वो स्वयं अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं या जानबूझकर एक चुनौतीपूर्ण या एक प्रोवोकेटिव वातावरण बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए तो कोई सरकार जिम्मेवार नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जो आज से फिर उपवास पर बैठ गए, पार्टी किस तरह से देखती है उनको इस उपवास में? मैं पूरी तरह से उत्तर नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि वो गोधरा में उपवास किस लिए बैठे हैं। क्या इसलिए बैठे हैं कि नरसंहार हुआ उनकी सरकार के वक्त? क्या इसलिए प्रायश्चित करने बैठे हैं कि उनके प्रदेश में निष्पक्ष भाव से प्रोसिक्यूशन न हो पाया, न्यायपालिका के ऊपर आक्षेप लगा और इसीलिए सामूहिक रूप से कई सारे केसेस उस प्रदेश से बाहर स्थानांतरण किए गए? तो अगर वो कृपया स्पष्ट करें कि किस चीज़ का पश्चाताप कर रहे हैं, फिर हम टिप्पणी करेंगे। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो स्पष्टीकरण मैंने मांगा है वो कभी आने वाला नहीं है। उन्होंने कई तौर तरीके अपनाए हैं अपने प्रदेश की जनता को बरगलाने के लिए और भारतवर्ष में थोड़ी और एक्सेप्टेबिलिटी पाने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ इस प्रकार से दोगली भाषा और एक एम्बिगुअस भाव से बैठने से इस प्रकार की बरगलाने की प्रक्रिया सफल हो सकती, तो मैं समझता हूँ बहुत आसान हो जाता। देश समझता है कि वो उनका उद्देश्य क्या है। देश समझता है कि सत्ता का लालच हर प्रकार के ड्रामा हर व्यक्ति से करवा सकता है, लेकिन उसमें जब तक सिंसेरिटी का पुट नहीं होगा, एक नैतिक भाव का पुट नहीं होगा, तब तक लोग इसको सिर्फ राजनीतिक ड्रामाबाजी मानेंगे। इंग्लिश कर लेते हैं। अच्छा, आप बताइए। You just now said that your government has not banned Salman's entry into. But why was Ahmed Hussain banished? That's a different issue. I mean, certainly that's a different fact. It's a totally different fact. That chapter I will deal with separately. Let me put this in English. I really will not be able to comment on Sri Modi's so-called fast unless he clarifies to the nation as to what he is expiating for.
Is he by any chance expiating for the sins of his government, during whose tenure over 2,000 people lost their lives? Is he expiating for the fact that prosecutions and actions taken were suspect in his state, were not impartial, were not objective, and therefore en masse, collectively hundreds of cases were transferred out of Gujarat by the Supreme Court? So the moment he clarifies, we'll be able to comment, but I can assure you from past experience that since his object is ambiguity, there will be no clarification. Since his object is to speak with a forked tongue, since his object is to gain cheap political mileage, the one fundamental quality necessary for a fast is lacking, and that is sincerity of purpose. And so long as he doesn't have sincerity of purpose, it's no point practicing political drama, because you cannot fool even some of the people some of the times. I have to go now. I'm sorry. Last two questions. आपका हो गया, अभी और लोगों को पूछे. Bengal Congress minister sought permission, resigned from the cabinet. Apparently today he has got permission from the High Command. So whether his place will be replaced by anybody or whether it will have any impact. It's a speculative question. It is between him and the High Command, and later on between him and the Chief Minister. I am not privy to any of this, so there is nothing to be said. Obviously, if things happen according to an agreed schedule, then there will be replacement, because there is no vacuum in politics. मुझे इसके बारे में कोई भी तथ्य का ज्ञान नहीं है. ये मामला सिर्फ व्यक्ति विशेष और हाईकमांड के बीच का है, और दूसरे चरण में व्यक्ति विशेष और मुख्यमंत्री के बीच का है. इसमें मेरा टिप्पणी करना व्यर्थ होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ है. निश्चित रूप से अगर कानून के अनुसार कोई ऐसा विकल्प होता है या स्थान रिक्त होता है, तो राजनीति में कभी कोई वैक्यूम नहीं होता. उसका जो परिणाम होता है वो परिणाम होगा. मणिपुर में आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, उसमें आपने कहा है कि अगर आपकी सरकार दोबारा बनी तो आफ्सपा हटाने पर आपकी सरकार विचार करेगी. नंबर 1, क्या कारण अब ये प्रॉमिस करने का? नंबर 2, आपकी सरकार 5 साल तक रही, अभी तक क्यों नहीं किया? देखिए, मैनिफेस्टो का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ पुराने मैनिफेस्टो को उठा के वापस छाप दी जाए. मैनिफेस्टो में कभी कभी नई चीज़ें भी ऐड की जाती हैं, और इसको सोच समझ के अगर ऐड किया गया है तो ये समझना कि हमने ऐड क्यों किया, पहले 5 साल नहीं किया, इसका मतलब कभी कोई नया मैनिफेस्टो पैराग्राफ आ ही नहीं सकता. इसलिए ये एक प्रस्तावित नीतिगत मामला है. सरकार ने ज़मीनी सच और अनुभव के आधार पर उस प्रदेश में अगर समझा है कांग्रेस पार्टी ने कि भविष्य में ये संभव हो सकता है, तो ये कोई वायदा नहीं होता, गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ एक प्रस्ताव है, एक नीतिगत घोषणा है. इसको पहली बार डाला है, इस मुद्दे पे आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए. क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि छत्तीसगढ़ में आप रमन सरकार के खिलाफ तमाम आरोप लगा रहे हैं, राष्ट्रपति के पास ज्ञापन दे रहे हैं, और द सेम ब्रेथ कांग्रेस के मंत्री वहां जाते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, और वहां पे अप्रिशिएट करते हैं रमन सरकार के कामकाज. ये बात पहले कई बार हो चुकी है. ये एक डिस्टॉर्टेड वर्जन है. राजनीतिक अभियान क्या होता है उसमें निंदा सही होती है. अगर किसी एक डिपार्टमेंट के एक काम को माइक्रो रूप से टिप्पणी की जा रही है तो प्रशंसा हो सकती है. राजनीतिक अभियान और किसी एक फंक्शन में उस एक मुद्दे के बारे में प्रशंसा करना दो अलग अलग चीजें हैं. इसमें कोई विरोधाभास नहीं है. यूपी में अपनी लिस्ट जारी की है, जनता दल यूनाइटेड के साथ वो लड़ने की बात कर रहे हैं, एनडीए के एक एलआई के साथ आपका एक एलआई यूपी में. देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए पहली बात कि देश में गणतंत्र है, लोकतंत्र है. कोई भी कहीं भी किसी प्रकार से जहाँ तक कानून के अंतर्गत हो और चुनाव आयोग के नियमों के अंतर्गत हो चुनाव लड़ सकता है. दूसरा, ये हर प्रदेश में है कि गठबंधन या तो प्रादेशिक होते हैं या केंद्रीय होते हैं. ये अनिवार्य नहीं है कि जो गठबंधन केंद्रीय है वो हर प्रदेश में लागू हो. इसका उल्टा भी अनिवार्य नहीं है. ये बात सच है सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, बीजेपी के लिए नहीं, जेडीयू के लिए नहीं, कई पार्टियों के लिए. और ये आज से सच नहीं है, कई वर्षों से सच है. तो इसमें सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है मैं निंदा नहीं करने वाला हूँ. हाँ, अगर किसी प्रकार की हम टिप्पणी करेंगे हमारे केंद्रीय गठबंधन पे, तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ से आवश्यक है कि एक
एक हार्मनी बनाए रखे जाए और एक समन्वय बनाया जाए। That's all right. It's a challenge by him. There was an interim stay. The case will now go on. He has further recourse to challenge to the Supreme Court. What is there to comment on this? This is a normal legal process, and I am sure that Sri Krishna and his lawyers will deal with the matter in accordance with law, and there is nothing for us to comment now. Today, the fact that there is no final verdict, there will be a further appeal. So I don't think there is any reason today to disbelieve the merits of what has been decided as far as Mr. Krishna is concerned. I don't want to repeat them here. You know it very well. In a 12,000 page report, 1200 page report, there was no mention of Mr. Krishna. There was an affirmative statement that he had not given licenses. There was absolutely no allegation against him. Now, merely because some complainant has gone and a notice has been issued to him and proceedings are going on, should not mean that there is any stigma attached to it. Otherwise, the legal process will take its turn. प्रकाश करात ने अपने पार्टी के मुखपत्र में लिखा है कि अपनी सोच बदलनी होगी लेफ्ट पार्टीज को, और साथ में उनको एक लिबरल फेस अपना लोगों के सामने लाना होगा। क्या इससे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी लेफ्ट पार्टीज? पहली बात तो मैं जो आपने कहा है उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, और दूसरी बात मेरी प्रॉब्लम यह है कि ये पैराग्राफ, ये शब्दावली कई बार लिख दी गई है। लिखने वाला मुद्दा नहीं है, उसको आचरण करने वाला मुद्दा है। कहने वाली बात नहीं है, कथनी के साथ करनी होनी आवश्यक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि कथनी के साथ करनी नहीं होती। अभिषेक जी, ग्रेनेडियर एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर आईपीएल को, आपको लगता है इससे सरकार का पक्ष मजबूत होगा? ये जो मामला, मैं कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया में जिसमें कि एक पीआईएल डिसमिस हुई है, खारिज हुई है, उस पर टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। सरकार का पक्ष मजबूत है, उसको कहीं और से समर्थन नहीं चाहिए। जब वो केस आएगा, सब जुडिस मामला है, तब उसके बाद देखा जाएगा।